इस समय नवरात्रि का माहौल है, हर जगह माता के कार्यक्रम शुरू है। लोग माता की पूजा कर रहे हैं, लेकिन माता जो हमें समझाना चाहती है, शायद हम उसे नहीं समझ पाते। इसीलिए शायद हमें नवरात्रि के पूजा पाठ और उपवास का सही फल नहीं मिल पाता है। नमस्ते एवरीवन, मैं वैद्य सर्वेश कुमार तिवारी हाजिर हूँ लेकर द वायरल आयुर्वेदा शो, जिसमें हम आयुर्वेद से जुड़ी ऐसी बातें बताते हैं जिसे वायरल करना आपकी जिम्मेदारी है। नवरात्र का महोत्सव शुरू है, इसीलिए आज बात करेंगे नवरात्रि के आध्यात्मिक और वैदिक महत्व का। जब भी बात नवरात्रि की आती है तो हमारा दिमाग पाठ, पूजा, देवी माँ की अर्चना, आरती यहीं तक सीमित रह जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्र का त्योहार क्यों मनाया जाता है? इसकी मान्यता क्या है? सदियों से हम नवरात्र का त्योहार मनाते आ रहे हैं, व्रत रखते आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से इस त्योहार को मनाया जाता है। लेकिन इस नवरात्र के पीछे असली कहानी क्या है? इससे जुड़ी पौराणिक कथा तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन इसका वैदिक महत्व, साइंटिफिक इंपॉर्टेंस हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं इसकी पौराणिक कथा। महिषासुर नाम का एक बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस था। वो अमर होना चाहता था और उसी इच्छा के चलते उसने ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश हुए और उसे दर्शन देकर कहा कि उसे जो भी वर चाहिए वो मांग सकता है। महिषासुर ने अपने लिए अमर होने का वरदान मांगा। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, जो इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है, इसीलिए जीवन और मृत्यु को छोड़कर जो चाहो आप मांग सकते हो। ऐसा सुनकर महिषासुर ने कहा, ठीक है प्रभु, फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना तो किसी देवता या असुर के हाथों हो और ना ही किसी मानव के हाथों, अगर हो तो किसी स्त्री के हाथों। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और चले गए। इसके बाद तो महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया और उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने एकजुट होकर महिषासुर का सामना किया, जिसमें भगवान शिव और विष्णु जी ने भी उनका साथ दिया। लेकिन महिषासुर के हाथों सभी को पराजय का सामना करना पड़ा और देवलोक पर महिषासुर का राज हो गया। महिषासुर से रक्षा करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ आदि शक्ति की आराधना की। उन सभी के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली, जिसने एक बेहद खूबसूरत अप्सरा के रूप में देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। देवी दुर्गा को देख महिषासुर उन पर मोहित हो गया और उनसे शादी करने का प्रस्ताव सामने रखा। बार बार वो यही कोशिश करता रहा। देवी दुर्गा मान गई, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा कि महिषासुर को उनसे लड़ाई में जीतना होगा। महिषासुर मान गया और फिर लड़ाई शुरू हो गई, जो 9 दिनों तक चली। 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया और तभी से ये नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। ये कहानी हम सभी ने सुनी है या टीवी सीरियल्स में देखे हैं, लेकिन जैसा कि हमारे भारत में साइंस को आध्यात्मिकता के रूप से लोगों तक पहुंचाया जाता रहा है, उसी तरह नवरात्र के पीछे भी एक वैदिक कारण है। आयुर्वेद में ऋतु संधि का वर्णन मिलता है। ऋतु संधि मतलब एक ऋतु के अंतिम दिन और आने वाली ऋतु के शुरुआती दिन, इनको ऋतु संधि कहेंगे। वर्ष के दोनों प्रमुख नवरात्र हमेशा ऋतु संधि काल में मनाए जाते हैं। जब ऋतुओं का सम्मेलन होता है तो आमतौर पर शरीर में वात, पित्त, कफ इनका समायोजन घटता बढ़ता रहता है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी कम हो जाती है। इसीलिए जब 9 दिन जप, उपवास, साफ सफाई, शारीरिक शुद्धि, ध्यान, हवन आदि किया जाता है तो वातावरण शुद्ध हो जाता है। इससे हमारी कई बीमारियों से रक्षा भी होती है। ऋतु संधि जानना है तो पहले जान लेते हैं ऋतुचर्या को। ऋतुचर्या मतलब ऋतुओं के अकॉर्डिंग अपनाई जाने वाली लाइफस्टाइल। 6 ऋतुएं होती है। प्रत्येक ऋतु में मौसम अलग अलग होते हैं और उन मौसमों के हिसाब से हम अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाते रहते हैं। पंछी भी ऋतु के अनुसार एक जगह से दूसरे स्थान जाते हैं। उसी की तरह आने वाली ऋतु के अनुसार खुद को बदलने के लिए ऋतु संधि का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। ऋत्व अंत्य आदि सप्ताह ऋतु संधि इति स्मृतः तत्र पूर्व विधीय त्याज्य सेवनीयो अपरः क्रमात् पादेन अभ्यसेत। वाग्भट जी कहते हैं कि पिछले ऋतु का अंतिम 7 दिन और आने वाली ऋतु के पहले 7 दिन, इन 14 दिनों को ऋतु संधि कहा जाता है। इन 14 दिनों में व्यक्ति को पहले वाली ऋतु की जीवन शैली को धीरे धीरे त्याग कर आने वाली ऋतु के अनुसार जीवन शैली अपनाना चाहिए।
जिससे कि ऋतु में होने वाले बदलाव से व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब न हो। और आयुर्वेद का यही तो प्रयोजन है कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम। इन्हीं अनमोल सूत्रों की वजह से ही आयुर्वेद को स्वस्थ जीवन का वेद कहा जाता है, और इस वेद की तुलना अन्य चिकित्सा शास्त्रों से करना आयुर्वेद का अपमान है। अब विचार आता है कि धीरे धीरे ही क्यों बदलाव करें। इसका जवाब है, कोई भी आदत अचानक से नहीं लगती, उसी तरह कोई भी आदत अचानक से जा भी नहीं सकती। जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग की आदत एक बार में नहीं लगती, उसी तरह से वो जाती भी धीरे धीरे करके है, उसे ग्रेजुअली छुड़ाना पड़ता है। उसी तरह 2 महीने से जो लाइफस्टाइल की आदत होती है वो एक दिन में नहीं बदला जा सकता, 14 दिनों तक धीरे धीरे बदलाव किया जाता है। और पहले के ऋषियों ने इन्हीं बदलाव के लिए ऋतु संधि में त्योहारों का आयोजन किया है। प्रत्येक त्योहार या पूजा पाठ के पीछे एक वेद निहित है, सबके पीछे लॉजिक है, बस हमें पता नहीं होता, इसलिए हम उसे अंधविश्वास मानकर उसका उपहास उड़ाते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार पूरे वर्ष में 4 नवरात्र मनाई जाती है। उनमें से 2 गुप्त नवरात्रि सहित शरदीय नवरात्र और वासंती नवरात्र, जिसे चैत्र की नवरात्र कहते हैं, इसका समावेश होता है। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि ये चारों नवरात्र ऋतुओं के संधि काल में ही मनाई जाती है। इन नवरात्र में माता की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि हम प्रकृति को माँ कहते हैं, और हमारे शरीर में जो भी शक्ति होती है वो हमारी माँ से हमें मिलती है। चाहे हम गर्भ में हो या जन्म लेने के बाद नवजात हो, उस दौरान हमें हमारी माँ से ही शक्ति प्रदान होती है। यहाँ तक मॉडर्न साइंस के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, वो भी हमें अपनी माँ से प्राप्त होता है। इसीलिए ऋतु संधि में जब हमारे शरीर में बल की कमी होती है, इम्यूनिटी वीक होती है, तब हम माँ की पूजा करते हैं। दुर्गा माँ रूप में हम उस प्रकृति, धरती और हमें जन्म देने वाली माँ की पूजा करते हैं। और पूजा करना मतलब उनकी रक्षा करने के लिए किए जाने वाले उपाय करते हैं। इस तरह से साल भर में 6 ऋतु संधि होती है और उस दौरान त्योहार मनाए जाते हैं। इस तरह प्रत्येक त्योहार का अपना महत्व है, इसीलिए त्योहारों को जिस तरह से कहा गया है उस तरह से अच्छी तरह से फॉलो करके मनाना चाहिए। आज के वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि काफी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।